आपके जैसे जो अच्युतात्मा हैं, अच्युत श्री कृष्ण ही जिनकी आत्मा बन गए हैं, अंतःकरण बन गए हैं, जिनका हृदय, जिनका प्राण, जिनका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भगवन्मय हो गया है, ऐसे संतों का जो चरित्र है वह प्राणी मात्र को सुखी करने के लिए होता है। उनका स्वभाव कैसा होता है? वे अपने किसी भी व्यवहार से किसी के भीतर उद्वेग पैदा नहीं करते हैं। ये सावधानी तो आप रख सकते हैं कि आप प्रयास करें कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को पीड़ा न पहुंचे, पर किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से हमें पीड़ा न पहुंचे, इसमें कठिनाई है। पर वे महात्मा ऐसे होते हैं, यस्मान नोद विजितो विजिते लोको और लोकान्नोद विजिते चयः। वो अपने व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा नहीं करते और किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से भी दुखी नहीं होते। बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः ही मुक्तो यह सचा में प्रिया। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग सबसे मुक्त होते हैं। ये तभी संभव होगा नवलराम जी महाराज जब उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी। सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी तो जो कुछ है सो भगवान है और वे जो कुछ कर रहे हैं सो भगवान की लीला है। जब सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान की ही लीला है तो उसको देखकर आनंद लेने की बात है, दुखी होने की बात क्या हुई। तो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार देख करके भी उनमें पीड़ा नहीं होती है। संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। संत नामदेव जी की परीक्षा लेने भगवान आए। भगवान ने मुगल पठान का वेश बनाया, मुगल का, मुसलमान का, पठान का वेश। अरबी घोड़े पर भगवान बैठे हुए हैं और पूरा पठानी वेशभूषा है भगवान की। और भगवान ने नामदेव जी माला फेर रहे थे, भक्तमाल में वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि फटकार कर ललकार करके नामदेव जी को उठाया और कुछ अपना गठरी सामान था उनके सिर पे रख दिया और खुद तो घोड़े पर चल रहे हैं और कहा मेरे साथ दौड़ो। नामदेव जी उसको लेकर के माल को दौड़ने लगे। परम सिद्ध संत श्री कबीरदास जी योग बल से अपने दिव्य देह से संतों से मिलते हुए विचरते थे। वो काशी से अपने दिव्य देह से योग बल से महाराष्ट्र आए थे नामदेव जी का सत्संग करने। यहाँ इस विचित्र झांकी को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे महाराष्ट्र में तो संतों पर बड़ा अत्याचार हो रहा, बताओ ये मुगल जो है नामदेव जैसे महान संत के ऊपर अपना सामान लाद करके इनसे तो बेगारी करवा रहा है और खुद घोड़े पर बैठकर चल रहा है, बड़ा अत्याचार कर रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है। कबीरदास जी ने दुख का प्रकाश किया तो नामदेव जी ने उनको उत्तर दिया कि भगति करत पकड़त बांधे कौन। भक्ति करने वाले को कोई बांध नहीं सकता, भक्ति करने वाला तो जीवन मुक्त होता है। और हे कबीरदास जी आप दुखी न होवें। क्यों भाई, प्रतिकूल व्यवहार मेरे साथ हो रहा है ना, अब मैं दुखी नहीं हूं तो आपके दुखी होने का क्या प्रयोजन। तो आप दुखी क्यों नहीं हैं? तो नामदेव जी कहते हैं कि कारो घोड़ा जरद पलान ता ऊपर बैठा सुल्तान। काला घोड़ा है, जड़ाऊदार उसका आसन है घोड़े का, जो घोड़े की जीन कसी जाती ना, जीन
है। हाँ, तो कारो घोड़ा जरद पलान ताऊ उतर बैठा सुल्तान, और वो कहते हैं कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर। उस पद में है कहे नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो यही रघुवीर। जैसे ही कहा चरण गहो यही रघुवीर, घोड़ा अंतर्धान हो गया, राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने हनुमान जी को घोड़ा बना रखा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये परीक्षा करने के लिए कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करने पर भी तुम्हारी भगवत दृष्टि प्रभावित होती है कि नहीं। सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी तो फिर जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल होगा सब भगवान की लीला होगी, और भगवान की लीला देखकर दुख थोड़ी होगा, भगवान की लीला देखकर तो आनंद होगा।